हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, मैं अब जा रहा हूँ पेरिस, जो मेरी लास्ट डेस्टिनेशन है इस ट्रिप की। एंड ये डबल टिकट मेरी ट्रेन है, तो इसका टिकट मुझे अराउंड 90 यूरोज़ पड़ा था। काफ़ी महंगा पड़ा था, बट लेकिन ये स्पेन से मुझे पेरिस लेके जाएगी। जैसे एक कंट्री के लिए दूसरी कंट्री जाने के लिए फ़्लाइट्स होती है, पर लेकिन यूरोप में आप दूसरी कंट्री ईजिली ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो। एंड ये ट्रेन इतनी लग्जरी थी, मेरे को एक बार एक्सपीरियंस करना था कि ये मतलब वहाँ की बुलेट ट्रेन मान लो आप, जैसे जापान में बुलेट ट्रेन है तो यहाँ की भी एक बुलेट ट्रेन मान लो। ये बहुत अच्छी है, इसकी स्पीड वगैरह, अंदर का बैठने का वगैरह बहुत अच्छा था। और साथ में इसमें होता है कि जैसे अपने इंडियन में तो हमको सेल करने आते हैं सारे प्रोडक्ट्स वगैरह। यहाँ पर आपको खुद कैफेटेरिया जाना पड़ता है, पूरा एक कोच होता है, उसमें पूरा कैफेटेरिया होता है, बैठने की जगह, खड़े होने की जगह, और आप आराम से ऑर्डर करो और अपना मस्त इन्जॉय करो मील वगैरह। तो आप यहाँ पर आके ऑर्डर करके और आराम से यहाँ बैठ सकते हो, व्यूज़ इन्जॉय कर सकते हो। काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे व्यूज़ मैंने देखे थे, मतलब बिल्कुल ग्रीनरी वगैरह, बिल्कुल पानी वगैरह सब कुछ दिख रहा था। और बेस्ट ट्रेन। और मैं बस अब पेरिस पहुँच गया था, तो मुझे अभी मेरी मैम पिक करने आने वाली है। मैं मिलाता हूँ आपको कि कौन है, मैं उनसे कैसे मिला था, मैं उनको कैसे जानता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, और मैं मैम से मिलाता हूँ आप लोगों को। मेरे को ज्योति मैम लेने आई है, पिक करने आई है स्टेशन से। और मैम को मैं 2022 से जानता हूँ, क्योंकि मैम यहाँ पर अकोमोडेशन करवाती है। अगर कभी भी अगर फ्रांस में अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो मैं मैम का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगा, आप मैम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोई भी अकोमोडेशन के लिए। 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। मैम के खुद की प्रॉपर्टीज़ भी हैं और मैम और भी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। तो अभी हम स्टेशन पे हैं और मैम कुछ बता रही मैम। मैंने कहा यूरोप में भी मैं करती हूँ, होल फ्रांस में भी मैं करती हूँ। हाँ, तो मैम इंडिया से ही है, पर लेकिन यहाँ पर अभी कितने टाइम से रह रहे हो मैम आप? 34 ईयर से मैम यहाँ पर ही है। तो आप कभी भी आ रहे हो तो मैम ऐसे आपको बहुत अच्छे से खातिरदारी देंगे। ये स्टेशन है नियर बाई, और अभी आंटी के हस्बैंड लेने आने वाले हैं हमें। ये ज्योति मैम के हस्बैंड है जो हमें पिक करने आए, एंड ये लेना है। So medium, but when you visit in like summers, then it's very normal. Like September, October is the best time to visit. September, October is the best time to visit. आंटी मेरे लिए खाना रेडी कर रही है इंडियन। काफ़ी टाइम से मैंने इंडियन खाना नहीं खाया था, तो ये आंटी का किचन है। वैसे तो मैं होम टूर दूंगा आंटी का पूरा अच्छे से, कि कहाँ पर कैसे है रहने का, सब कुछ अच्छे से। तो पूरा डिटेल में वीडियो दिखाऊंगा मैं। तभी आंटी मुझे इंडियन खाना दे रही है, काफ़ी दिन से मैंने कुछ इंडियन नहीं खाया था। और ये आंटी का लॉन वगैरह है। अभी ये सर्व किया है इंडियन, क्योंकि काफ़ी टाइम से मिस कर रहा था। तो ये अभी वेज मिला है मुझे, एंड मैं काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहा था कि इंडियन खाना मिले। तो थैंक यू सो मच आंटी। अरे तो आंटी ने मैंगो लस्सी, एक सब्जी, राइस, ये सब रायता जैसा कुछ है, और ये पराठे हैं। वो बहुत टेस्टी खाना है आंटी, थैंक यू सो मच आंटी, बहुत टेस्टी है। तो कुछ कॉम्बो बना कर दिया है। हाँ, ये इंडिया फ्रांस कॉम्बो बना के दिया आंटी ने। और फिर मेरे लिए, मैंने काफ़ी दिनों से चाय नहीं पी, तो आंटी मेरे लिए चाय बना रही हैं। तो काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी कर रही हैं आंटी मेरे लिए। तो मैं आंटी को ये बोल रहा कि आप इंडिया आओ, फिर हम भी हमारा हॉस्पिटैलिटी दिखाएंगे। वो चाय सर्व किए, तो काफ़ी चीज़ें मैंने बहुत दिन से जो मिस कर रहा था, वो आंटी ने एक बार में पूरी कर दी है। तो बस अभी मैं बैठा हुआ हूँ। आज हमारा सिर्फ रेस्ट डे, फिर कल से हम प्लान करने वाले हैं कि कहाँ जाने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे। और मैं भी उठ गया हूँ। वैसे तो कल मैंने रेस्ट ही किया है ज्योति मैम के यहाँ पर, और उनकी जो भी बहनें थी मैम की, उनसे बातें वगैरह की, ज्योति मैम से बातें की, और यहीं इन्जॉय किया मैंने। अभी मैं उठा हूँ और मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मल जैसे हम चाय वाय लेते हैं। अभी मैम ने चाय ब्रेड दिए हैं, फिर मैं बढ़िया अच्छे से रेडी होकर फिर हम निकलेंगे घूमने के लिए। गुड मॉर्निंग। So it's a great pleasure to have Salman after 2 years. 2 years, yes, because we are all the time in contact with telephone, mail, and all these things. But how you say this personal contact is much different. So we are very glad and enjoying the breakfast tea. Thank you. तो मैम आपने ये कॉर्नर्स क्यों लिए? हाँ, ये कॉर्नर्स क्यों लिए? नहीं, क्योंकि मुझे ब्रेड का ज़्यादा एलर्जी है, तो थोड़ा सा मैंने जस्ट ऐसे इंट्रो। हाँ, ओके। तो मैम ने ब्रेड और चाय दी मुझे। हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे। एंड अभी मैं ऑलरेडी, जैसे मैं सुबह दिखा चुका था आपको, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। मैम ने ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर दिया था। तो अभी मैं मैम के घर के बाहर खड़ा हूँ कि मैं एक हाउस टूर दे सकूँ आपको कि पेरिस में लोगों के घर कैसे होते हैं। तो ये मैम मेरी आंटी हैं एक तरह से, तो मैं इनको 2-3 साल से जानता हूँ। तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया था पेरिस में कि आप आओ मेरे यहाँ रुको, एंड हम बात करते हैं थोड़ा बिज़नेस वगैरह की भी, मतलब जो भी हम काम करते हैं ऑनलाइन वगैरह उस चीज़ के लिए भी। तो
मैं ये मैम का घर है पीछे वाला, तो मैं इसको पूरा टूर करने वाला हूँ, मतलब एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि पेरिस में घर कैसे होते हैं, लोग कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं। और मैम ने मुझे पूरा इंडियन तड़का दे दिया। मुझे कल ही आते ही चाय मिल गई, खाना मिल गया इंडियन, रोटी सब्जी मिल गई, सब कुछ मिल गया जो इंडिया में मिलना चाहिए। और 3 दिन नेक्स्ट 3 डेज़ मैम मुझे यही खातिरदारी करने वाली है। तो मैंने मैम को ये बोला कि आप जयपुर आओगे तो ज़रूर मुझे एक बार ये भी मौका मुझे भी देना करने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, स्ट्रीट दिखाता हूँ, या सामने बच्चों का स्कूल भी है और ये मैम का घर है, पूरा दिखाता हूँ। ये स्ट्रीट है, मतलब अपने यहाँ गलियाँ बोलते हैं इनको, यहाँ पर स्ट्रीट बोलते हैं। ये स्कूल है सामने बच्चों का। अभी पेरेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। और ये मैम का घर है। और अगर मैं थोड़ा वाइड एंगल में इसको दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा पेड़ वगैरह ज़्यादा उगाते हैं। तो ये मेन एंट्री कार वगैरह होगी, ये मैम का मेन मतलब आने जाने के लिए एंट्री है। तो मैम की 2 कारें हैं। और ये वाला ब्रांड जो है, मुझे पता नहीं कौन सा ब्रांड है, मित्सुबिशी तो नहीं है पर, लेकिन ये ब्रांड बहुत ज़्यादा चलता है फ़ॉरेन में, मतलब यहाँ फ्रांस में तो बहुत ज़्यादा दिखता है। तो ये एंट्री वाला लॉन है। ये गैराज है मैम का, ये कार वगैरह पार्क कर सकते हो अंदर भी। और ये मेन एंट्री है। यहाँ पर यहाँ से पीछे जाने का भी रास्ता है और यहाँ से भी पीछे जाने का रास्ता है। तो पहले हम घर के अंदर चलते हैं, मैं घर के अंदर दिखाता हूँ कैसा है। मैम ने काफ़ी पेड़ उगा रखे हैं, तो बहुत सारे अभी पीछे भी दिखाने वाला हूँ। तो ये एंट्री है मैम के घर की। तो सबसे पहले घुसते ही सामने आपको ऊपर जाने का रास्ता दिख जाएगा। एंड ये शू रैक है, ये वॉशरूम है, एक सिंगल कॉमन वॉशरूम है। वॉशरूम से दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे होते हैं। फिर ये बुक शेल्फ है मैम का। उसके बाद ये पूरा हॉल है, मतलब लॉन है। ये पूरा हॉल है बैठने के लिए, सोफ़ा वगैरह टीवी वगैरह लगाई हुई मैम ने। और ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर मतलब ईटिंग एरिया है। और ये किचन है मैम का। ये स्टोर रूम में मतलब सारी खाने वगैरह की सब कुछ रखने के लिए। और ये मैम का स्टोर रूम है। ये गैराज है पर, लेकिन मैम ने इसको स्टोर रूम बना रखा है। और मैम भी रेडी हो चुकी हैं। अब मैं मैम का लॉन दिखाता हूँ आपको। तो मैम ने काफ़ी पेड़ लगा रखे हैं अपने पूरे लॉन में। तो वो जो रास्ता मैंने आपको बताया था आने का, वो रास्ता सामने से मतलब अंदर से ही सीधा पीछे आ सकते हो आप। जैसे मान लो किसी को घर में एंट्री नहीं देनी हो, सीधा पीछे बुलाना है। और यहाँ जैसे कोई पार्टी वार्टी चल रही है, कुछ भी कर रहे हैं, गैदरिंग वगैरह, तो यहाँ आ सकते हैं। और इतना बड़ा है कि यहाँ पर आराम से 100 लोग तो खाना खा सकते हैं। खूब मतलब काफ़ी बड़ा, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, बैठने की काफ़ी बड़ी जगह है। तो ये पूरा व्यू है पीछे से मैम के घर का। और मैं यहाँ पर 3 दिन यहीं रहने वाला हूँ। मेरा 1 दिन कल हो चुका है, आज भी हूँ, कल भी हूँ। परसों मैं मैम के एक बहन है, उनके वहाँ जाने वाला हूँ, जो प्रीति मैम है उनका नाम। तो मैं उनके वहाँ अपना सामान अगर रख के घूम कर, फिर शाम को जब मेरी फ़्लाइट होगी तो मैं निकल जाऊँगा। और ये इधर वाला रास्ता है, मतलब दोनों रास्ते हैं पीछे जाने के। और यहाँ पर ऐसे वो नहीं बनाते, दीवार नहीं बनाते, यहाँ पर जालियों से अपना पार्टीशन कर लेते हैं लोग। तो ये पूरा हाउस टूर है। फर्स्ट फ्लोर का मैं आपको हाउस टूर दूंगा, जो रूम मुझे मैम ने दिया है। मैम कौन से रूम में रहती है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी रहते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, ऊपर के वॉशरूम्स कैसे हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो वही यहाँ से सीढ़ी चालू होती है। और मेरे को मैम ने ऊपर वाला रूम दिया था। तो ये रूम है जो 2 स्टूडेंट्स रह रहे हैं अभी यहाँ पर, उनका रूम है। ये सर का ऑफिस है, ये वाला। I'm just recording. Sorry to interrupt. एंड ये मैम का रूम है। और ये मैम ने मुझे रूम दिया था, मैं यहाँ सोता था। बढ़िया एक रूम मैम ने पर्सनल मुझे दिया था, इसमें सब कुछ था, फुल पैकिंग वगैरह एकदम अच्छे से। और ये वॉशरूम है। ये वाला मैम का शावर एरिया है। तो ये पूरन का घर है और मैं भी निकल रहा हूँ।
लोग यहाँ पर ऐसे रखते हैं जिससे टेम्परेचर पता लग जाए कितना टेम्परेचर है बाहर। तो अभी टेम्परेचर हो रहा है 18। और ये शायद आलू का कोई सैंडविच है, तो मैम बताई थी बहुत टेस्टी है। मैम अंदर अपने लिए भी ला रही हैं और हम बैठ के अब बस ब्रेकफास्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ फिर। खा तो गाइस मुझे 10 दिन में एक चाय मिल रही थी और आज पहले दिन में 2 चाय हो गई मेरी। थैंक्स टू ज्योति मैम क्योंकि वो इतना मेरा ध्यान रख रही हैं। एंड मेरा ज़रूर मैं मैम को एनी हाउ जयपुर बुलाना है इस बार मुझे। तो गाइस ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन, हमको सर छोड़ने आए थे। मैम मेरे साथ जा रही हैं आज मुझे पूरा घुमाने पेरिस। और स्टेशन है, मतलब यहाँ से हमको ट्रेन मिलेगी। गाइस मैंने ये पास लिया था, मैम ने मुझे पास दिलवाया था 35 यूरोज़ का। इसमें मेरी बहुत गंदी फ़ोटो लगाई है, मैंने नाम लिखना होता है तो इसमें। और ये ऐसे एंट्री होती है कि आप जब इसको स्कैन करते हो ऐसे गेट खुल जाते हैं। और ये पास मुझे 35 यूरोज़ का पड़ा 1 हफ़्ते का। मैम 1 हफ़्ते का पास है नहीं? तो 1 हफ़्ते का पास है, अनलिमिटेड, कितना भी घूमो पूरे पेरिस में। बस ट्रेन पेरिस में, फ्रांस में? नहीं, फ्रांस में नहीं, सिर्फ पेरिस में, पेरिस एंड अराउंड, पेरिस के आसपास। अच्छा, बस, ट्राम, ट्रेन एंड मेट्रो, मतलब पूरी 5 जगह मतलब मान लेना। हाँ 5 जोन मतलब, 5 जोन। तो ये स्टेशन होते हैं यहाँ पर ऐसे। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सब हर जगह के दिखाएं, तो ये पेरिस का भी दिखा देता हूँ मैं। हम उस वाले स्टेशन पे तो हमें ट्रेन नहीं मिली क्योंकि शायद कैंसिल हो गई थी। और अभी हम फिर ये दूसरे वाले स्टेशन पर आए, मैम के हस्बैंड हमें छोड़ने आए थे। तो बस ये पास बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि 1 हफ़्ते के लिए सिर्फ 35 यूरो में, नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाता है एक एक करके लेते हैं। एक्चुअली वो जो महंगा है पास वो भी अच्छा है क्योंकि उसमें आपको जो पेरिस के जो टूरिस्टिक प्लेसेस है वो उसमें रिडक्शन मिलता है, तो कहीं ना कहीं तो आपको कवर कर लेते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि अपन हर जगह घूमने चाहें। हाँ एग्जैक्टली, अंदर जाने चाहिए। मैंने तुमको जो मैंने हम वो भी ले सकते थे, बट आई डिडंट रिकमेंडेड यू दैट, क्योंकि अगर हमारा कुछ प्लान नहीं होता, चाहिए हाँ। तो फिर आपके पैसे जाते हैं। इसके लिए तो बेसिक मिनिमम लिया, बाद में जो भी है खर्च करो। और 3 दिन के लिए भी आ रहे हो तो एटलीस्ट ऐसा पास ले लो, बेस्ट रहता है। एक्स्ट्रा जाएंगे, हाँ एक्स्ट्रा जाएंगे सब। यहाँ के जो स्टूडेंट्स जो आते हैं, क्योंकि अभी आप तो मिस टूरिस्ट करके आए हो, बट काफ़ी फ्रांस में स्टूडेंट्स लोग आते हैं तो इंडिया से, तो बिकॉज आई डील विद द स्टूडेंट्स एंड फॉर देम दे हैव स्पेशल फैसिलिटी बिलो 26 दे हैव द पास ऑफ 40 यूरो विथ रिडक्शन बाय होल मंथ। दिस इज फॉर 1 वीक, मतलब 40 यूरो का पास है पूरे एक महीने का। अच्छा, अनलिमिटेड 5 जोन, कहीं भी जाओ। अच्छा, अगर जो स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट स्टडी में ना उनका एक स्पेशल होता है, वो ईयरली पास होता है, तो उसमें लाइक वो हर मंथ आपके बैंक से डिडक्ट करने जाते हैं। बेस्ट है। हाँ ये सबको पता नहीं होती, आप तो रहते तो आपको पता है कि कैसे कैसे। हाँ तो इसलिए एक कनेक्शन होना चाहिए। तो अगर कोई भी पेरिस अगर आना चाहता है और पढ़ना चाहता है, वैसे मैं यूरोप पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ तो अकोमोडेशन के लिए मैम अब अपनी अकोमोडेशन देने लगी, खुद के घर में भी अकोमोडेशन देती है, साथ में पेरिस में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। तो अभी कहीं भी अगर आप स्टडीज़ करने जा रहे हो यूरोप में तो यू कैन कॉन्टैक्ट मैम, या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फिर मैं मैम का कॉन्टैक्ट आपको दे सकता हूँ। तो ये हम एक चीज़ चालू कर रहे हैं, उससे देखते हैं। हाँ तो मैम को काफ़ी नॉलेज है, आपकी काफ़ी पैसे सेव हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मैम खाना भी अच्छा आपको इंडियन देगी, आपको सब चीज़ सिखा देंगी। जब आप पूरे सीख जाओगे तब आपको बोलेंगे आप खुद कर लो। एंड दैट इज ट्रू, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली। और कैसा है कि यूरोप में या कहीं भी आप जाओ तो हर चीज़ अगर हम सीखेंगे तो फिर वो ज़िंदगी भर हमको यूज़ होती है, ऐसा ना। हम और नॉर्मल अगर हम फ्रेंच के पास जाते हैं रहने, या कोई भी जो कंट्रीज होती है, मान लो अमेरिकन जा रहे हैं, अमेरिका जाए अमेरिकन, तो वो पहले दिन भी आपको ट्रीट कर, कोई लेने वेने नहीं आता, आपको वहाँ पहुँचना है बस। एटलीस्ट आपको, आप अगर आपके पास आएंगे लोग तो आप एक अच्छे से उनकी वेलकमिंग करते हो थोड़े दिनों के लिए कि ठीक है आपको सिखा सकते हैं। सिम हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, पासेस हो गए, सब कुछ करके फिर आप एक बार जब रेडी हो जाओगे तब आप अपना खुद का देख लो। छोटे छोटे मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप से मैं बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स है, छोटा मीन्स टिकट का पास निकालना, जो भी है वो सिटी मैपर का जो एप्लीकेशन बताना, जैसे तो वहाँ से बैंक ओपनिंग, बाद में मेरी तरफ से एक बैंक एजेंसी है कि जो इट इज़ अलॉटेड टू स्पेशली ओनली माई स्टूडेंट्स, एंड आई हैव नेगोशिएट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर ओनली इंडियन स्टूडेंट्स, दोज हु आर कमिंग फ्रॉम मी।
ऐसा। तो फिर सिक्योरिटी सोशल की जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो, कैफ का भी फाइल अच्छी तरह से करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स को तो फ्रेंच ही पढ़ने नहीं आती, तो कैफ का फाइल क्या करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनके बेनिफिट में जितना हो सकता है वो ऐसे में कर देती हूँ, ताकि उनको उसका बेनिफिट मिले सब कुछ। एंड उसके बाद वो जो इंटर्नशिप सर्च, जॉब, पार्ट टाइम जॉब सर्च, ऐसे बाद में इवन मैं एयरपोर्ट पिकअप वगैरह भी करती थी। मीन्स अगर मैं भी, मुझे टाइम नहीं है उनको लेने के जाना, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कि जो उनको ये कहते हैं कहीं भी पेरिस में, इल द फ्रांस, पेरिस एंड अराउंड कौन सा भी एड्रेस दे दो, मैं बराबर वो कोऑर्डिनेट करती हूँ। मैम सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या होती है कि जैसे मैं नया आया हूँ, मतलब पहले टाइम पेरिस आया हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता, पर लेकिन चलो मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, घर वालों ने पढ़ाया है, तो मुझे क्या, मैं कनेक्ट कर लूँगा जल्दी, मतलब कहीं ना कहीं से ट्रांसलेट करके कैसे ना कैसे। अब मैं इतनी कंट्रीज घूम लिया, तो मुझे नॉलेज है कि मैं कैसे ना कैसे कनेक्ट कर लूँगा। बट जो फर्स्ट टाइम पहली बार फर्स्ट कंट्री से घूमने आ रहा है, तो वो बहुत परेशान होता है। और जैसे आपने मुझे वेलकम किया, जैसे अभी मैं अकेला भी आता तो मैं घूमता, जैसे आपने वेलकम किया, अगर ऐसे स्टूडेंट्स को वेलकम मिल जाता है तो वो थोड़ा सा एक बैकबोन मिल जाती है कि ठीक है हमारे लिए कोई जो हमें 5 से 10 दिन हेल्प कर देगा, फिर हम सीख जाएंगे। और एटलीस्ट 4-5 दिन में सीख जाता है सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पहला हफ्ता तो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट, मीन्स ये दे कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। एंड उसके बाद भी मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि मुझे बिना पूछे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें मत करना, क्योंकि वो जब अगर इफ दे साइन, if they are forced to sign something, then as they are adult, they are more than 18 or I don't know 21 for the boys, so I can't do anything. तो मैं उसमें भी उनको प्रोटेक्ट करती हूँ। Like they can be scammed also, ये ऐसा हो सकता है। They can be scammed and they are scammed and they were scammed and they will be getting scammed, yeah. all the time, 3 times I can say like this, Yeah. because I have the cases. So in that time I have appointed some agents also, like all the administrator, like वो अगर कोई पुलिस का भी इशू है, मीन्स ऐसा इग्नोरिंगली होता है कि होती है वैसे, तो वो भी एक लड़के का, उसको सिर्फ एयरपोर्ट पर एक लड़के का, यही गुजराती है, मैं उनका कांटेक्ट भी दे सकती हूँ, आप वेरीफाई कर सकते हैं उसके साथ। उसको एयरपोर्ट में जो पुलिस क्वेश्चन पूछ रहा था, इनविटेशन लेते, उसका समझ में नहीं आया, तो उसने डॉक्यूमेंट था भी, वो दिखा नहीं पाया, वो डर गया। इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिस, तो उनको लगा कि ही इज अ डाउटफुल पर्सन एंड दे कैंसल द वीजा ऑन द एयरपोर्ट। ओह, वो रिवोक कर देते हैं, या हाँ, वापस भेज देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हमको छोटी सी चीज समझ नहीं आती, बट इट कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट। तो हैविंग समवन इन अदर कंट्री एंड लाइक इफ ही इज देयर टू हेल्प ही एनी हाउ, कि आप कांटेक्ट कर सकें, उनकी बात करा दो कि हम मतलब ये हमसे पूछ रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा। एंड यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा है कि इंग्लिश बहुत कम चलती है, एंड जो कंट्री से फ्रांस है तो फ्रेंच को प्रायोरिटी दी जाती है। स्पेनिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंग्लिश के बाद आती है, जो बहुत जगह चलती है। तो मतलब बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आप किसी इंडियन के यहाँ रहने आ रहे हो, तो मेरे को तो देखो, मैं आपसे हमेशा कॉल पे कॉन्टैक्ट करता था, लेकिन आज जब मैं रहा हूँ तो मुझे पता लगा है ये डबल डेकर ट्रेन है।